बर्तन धोने वाले स्पंज के अंदर नमक डालते ही हमारे हज़ारों नहीं लाखों रुपए की बचत होने वाली है। आज की वीडियो में ऐसी टिप्स और आइडियाज़ जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देंगी और ख़ास तौर पर आपके टाइम और पैसों की बहुत ज़्यादा बचत होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह से पेंसिलें जो होती है हमारे घर में, मार्कर होती हैं, पेन होते हैं, उनके कैप से रिलेटेड है कि जब भी हम हमारे घर में पेन इस तरह के ख़राब हो जाते हैं यानी ज़ाया हो जाते हैं तो इस तरह के उनके जो ऊपर वाले कैप होते हैं उनको कभी भी हमें जो है वो नहीं फेंकना चाहिए, उन्हें ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये हमारे बहुत ही काम के होते हैं। आज मैं आपको उनकी ऐसी टिप्स बताने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। तो जब भी हमारे घर में इस तरह के लेज़ वगैरह के या निमको के या किसी भी चीज़ के या मसाला के किसी चीज़ के भी पैकेट आते हैं तो हम उन्हें खोल लेते हैं। जब कुछ थोड़े से हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी जो पड़े रहते हैं उनको में नमी आ जाती है। तो अगर हमें चाहिए कि हम इन्हें बंद करके रखें। बंद करने के बाद इनमें कभी भी नमी नहीं जाती। जब हम इसने सील बंद किए लेके आते हैं, बाद में हम इन्हें खोल लेते हैं तो फिर इसमें नमी जाके वो चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं रहती, तो ख़राब हो जाती हैं। तो आपके साथ ऐसी ही टिप शेयर करने वाली हूँ जिससे ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। आप जिस तरह से मर्ज़ी इन्हें बंद करें खोलें, लेकिन ये इसी तरह से बंद रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की टिप जो है वो बहुत पसंद आएगी। आपने इस तरह से उन मार्करों के या पेन के इस तरह से कैप ले लेने हैं। लेने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। 2-3 दफ़ा आपने फ़ोल्ड करने के बाद ये ऊपर वाले कैप जो हैं उनके आपने इस तरह से इनके ऊपर लगा देने हैं। ये देखें किस तरह से ये इनको अच्छी तरह से जो है वो बाइंड कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इनके ऊपर लगाएंगे ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। जिस तरह मर्ज़ी चाहें आप इन्हें जहाँ मर्ज़ी रखें, ये इसमें नमी जो है वो बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगी। सर्दियों में तो ख़ास तौर पर ये बहुत ज़्यादा जो है इनके अंदर नमी चली जाती है और ये ख़राब हो जाते हैं, खाने पीने के बिल्कुल भी काबिल नहीं रहते। तो इसी तरह जिस तरह हमारे घर में ये लास्टिक वगैरह होती हैं तो हम बाज़ार से लेके आते हैं, जब पड़ी पड़ी खुली जब हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा इस तरह से जो है वो मैस जो है वो क्रिएट हो जाता है घर में। तो आपको इसकी भी ऐसी ही टिप बताऊंगी। ये 2-3 मैंने इसकी टिप्स बतानी है आपको, तो आप इसको ज़रा ध्यान से वॉच करें। तो ये देखिए मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से आपने लपेट लेना है, इसका रोल बना लें। रोल बनाने के बाद आपने एक कैप जो है इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है। आपने इसका आखिरी सिरा जो है इसके 2-3 जो है इसकी लाइनों पे आपने इस तरह से लगा देना है। तो ये कभी भी नहीं खुलेगा। जिस तरह मर्ज़ी आप चाहें इसको रखें, तो ये यहाँ भी रख देंगे, आप इसके बच्चों के हाथ में भी दे दें, लेकिन ये नहीं खुलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आएगी। तो इसी तरह से इसके तीसरी टिप जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप देखेंगे कि आप किस तरह से उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। जब हम कपड़े वॉश करते हैं तो हमारे पास क्लॉथ क्लिप जो है वो कम पड़ जाते हैं। तो जब हम कपड़ों को तार पे फैलाते हैं तो इस तरह से वो नीचे गिरते हैं। तो जब क्लॉथ क्लिप कम पड़ जाते हैं फिर हमें ये भी हमारे बहुत काम के होते हैं। कपड़ों को भी ये लगाए जाते हैं। इनके कैप जो होते हैं इस तरह आप कपड़ों पे भी लगा दें तो कपड़े नीचे नहीं गिरेंगे। तो इस तरह से ये टिप भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। टिप नंबर 3 जो है जो वे मेरी इस तरह से छोटे बड़े जर्सियों से रिलेटेड है कि सर्दियों में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में गर्म कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं और दूसरे कपड़े भी होते हैं। फिर इस तरह इनके जिस तरह जर्सियाँ भी होती हैं, बच्चों के ट्राउज़र भी होते हैं, तो उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं जर्सी की तह लगाने की आपको ऐसी टिप बताऊँगी जिस तरह से आप इनको तह लगा के एक ही अलमारी में इतने ज़्यादा कपड़े जो हैं वो रख सकते हैं। मैं आपको जिस तरह वीडियो में दिखा रही हूँ आप इसी तरह से जर्सी की तह लगाएं और इस तरह से जैसे ही आप इसकी तह लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। और इस तरह से तह लगाने के बाद जब आप इसको उलट पलट भी करेंगे तो ये इसकी तह बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। आप इसको अलमारी में इसी तरह से बआसानी ही रख लेंगे। तो ये जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ये आप इस तरह एक ही अलमारी में बहुत ज़्यादा कपड़े जो हैं वो रख लेंगे, आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से टिप नंबर मेरी 4 जो है वो इस तरह से है कि स्पंज के ऊपर नमक डालने से आपकी लाखों नहीं हज़ारों नहीं लाखों रुपए की बचत होगी। तो आपने क्या करना है, चलते हैं हमारी नेक्स्ट टिप जो है वो भी बहुत ही स्पेशल है। आज आप ये टिप आजमा लेंगे तो सर्दियों और
और गर्मियों में, आने वाली गर्मियों में बेशुमार पैसों की बचत होगी। ख़ास तौर पर बिलों के पैसों की बहुत ज़्यादा बचत होगी। आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह बर्तन धोने वाला स्पंज ले लेना है, जहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि स्पंज नया होना चाहिए या पुराना, आप पुराना स्पंज भी ले सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, इसमें इस तरह से आप लोगों ने छुरी की मदद से या छुरी की मदद से या किसी भी कटर की मदद से इसमें आपने सुराख कर लेना है। इस तरह का सुराख कर देना है जिस तरह से मैंने करके आपको दिखाया है। फिर आपने इसमें एक चीज़ डालनी है, वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें क्या डालनी है। आपने इसमें डालना है नमक। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि नमक स्पंज में आपने किस तरह से डालना है। तो फिर इस तरह से आपने इस बड़े वाले सुराख में इस नमक को डाल देना है। नमक जब आप इसमें डाल देंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इस को किस तरह से आपने इसको कवर करना है। इस तरह नमक डालने से स्पंज में आपके बहुत सारे काम जो हैं वो आसान हो जाएंगे। तो मेरा ये सुराख ज़रा छोटा था, मैंने इसको दोबारा से जो है वो बड़ा किया है, क्योंकि नमक थोड़ा सा ज़्यादा था, स्पंज भी बड़ा था और इसमें सुराख जो है वो ज़रा छोटा सा था। तो इस तरह से मैंने इसमें थोड़ा सा बड़ा सुराख करना है। बड़ा सुराख करने के बाद फिर मैं नमक जो है इसके अंदर डाल दूंगी, जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। आपने ज़्यादा मेरे बोलने से ज़्यादा आपने वीडियो पे फोकस करना है। तो इसी तरह आपने सारा नमक इसके अंदर डाल देना है। फिर आपने ऊपर से इसको हल्के से दबा देना है, क्योंकि नमक बाहर जो है वो ना गिरे, और सारा नमक हल्के हल्के हाथों से इसके अंदर डाल देना है, क्योंकि स्पंज के अंदर तो वैसे भी नमक चला जाता है, लेकिन आपने सुराख करके ही इसके अंदर डालना है। तो इससे आपकी सबसे बड़ी मुश्किल है जो है वो आसान हो जाएगी, क्योंकि गर्मियों में और सर्दियों में भी बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। फ्रिज तो हम सर्दियों में भी चला ही रखते हैं और गर्मियों में भी, क्योंकि फ्रिज तो हम हमेशा ही चलाते हैं और इसको बंद भी नहीं करते। तो इस तरह से आप फ्रिज की जब भी सफाई करनी है तो हमें इस स्पंज की ज़रूरत पड़ती ही है। तो आपने इस तरह से इसको ऊपर से जो है सारा नमक इसके अंदर डाल देना है। इस बाहर बिल्कुल भी नमक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर बाहर रहेगा तो फिर ये फ्रिज के अंदर गिरेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका फ्रिज के अंदर क्या काम है। तो इसी तरह से आपने चाहे पुराना स्पंज हो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये स्पंज आपके बहुत ही काम का है। ये सिर्फ बर्तन धोने के काम नहीं आता, बल्कि और भी बहुत सारे काम आता है। तो इसी तरह से आपने इसको दबा देना है। दबाने के बाद फिर अब चलते हैं हम फ्रिज की तरफ। फ्रिज में हमने क्या करना है, इसको हमारी फ्रिज में बहुत ज़्यादा जब हम सफाई कर चुके हों, उसमें बर्फ़ हो तो उसमें पानी आपने इसमें उठाना हो या बर्फ़ जमी हुई हो, बर्फ़ के ऊपर जब मैं आपको बता रही हूँ कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि नमक जो है बर्फ़ को ख़त्म करने के लिए स्पेशल होता है। अगर नमक बर्फ़ के ऊपर डाल दिया जाए तो बर्फ़ मिनटों में पिघल जाती है। तो इसी तरह फ्रिज को जब साफ़ करना हो तो आपने स्पंज के अंदर नमक डाल लेना है और इस तरह से हल्के हल्के से इसके ऊपर आपने इसको रखना है। तो बस पानी भी खड़ा हो तो हल्के हल्के से इस तरह से आपने इसको करना है, क्योंकि मैंने तो फ्रिज को वैसे साफ़ किया हुआ था, इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं जमी हुई थी। मैं वैसे ही आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह से फिर आपने पानी को इकट्ठे करना है, जिस तरह मैं कर रही हूँ। हल्के हाथों से आपने इस तरह से स्पंज को दबाना है। इस तरह से आपको किसी भी कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके, तो आपका पानी जो है वो आसानी से इसमें जज़ब हो जाएगा। फिर आपने इस तरह से बर्फ़ जो है आपकी सारी पिघल जाएगी। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो इसके साथ ही फिर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी लाजमी कर देना है। अल्लाह हाफिज़।